आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साई। 11वें अंग पे गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं और गुरु रामदास जी महाराज के मुखारबिंद से ये शब्द उच्चारण हुआ है साध संगत जी। इससे पहले हमने 100 पुरख का शब्द श्रवण किया है और 100 पुरख के बाद ये महाराज अगले शब्द पे आ रहे हैं जो कि रहरस की बाड़ी में हम रोज़ाना शाम को संध्या के समय में पढ़ा जाता है। तू करता सचियार मैडा साईं। महाराज आप करते हो, आप करने वाले हो, आपने सब कुछ किया है, आपने सब कुछ बनाया है, आप सच्चे हो, आप मेरे साईं हो। साईं का मतलब मेरे मालिक, आप मेरे मालिक हो। जैसे साध संगत जी आम तौर पे पुराने समय में कहा जाता था, अगर किसी स्त्री का मर्द मर जाए, हस्बैंड पूरा हो जाए, तो ये कहा जाता था कि इसके सिर का साईं चला गया, मतलब इसके सिर का मालिक जो है वो चला गया, जो इसको रोटी खिलाने वाला, पिलाने वाला, इसकी देखभाल करने वाला, वो चला गया। तो वो यहाँ पे महाराज साईं का मतलब है मालिक। मैडा साईं मेरे मालिक, प्रभु परमात्मा परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु आप सच्चे हो, आप करता हो, आप बनाने वाले हो। जो तो भावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हाओ पाई रहाओ। महाराज कह रहे हैं जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है वही आप करते हो। जो तो भावै सोई थीसी मतलब कि आप वही देते हो। जो तू देह सोई हाओ पाई। देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें आ रही हैं। टू वे ट्रैफिक होता है ना, जैसे लेफ़्ट साइड से भी ट्रैफिक आ रहा है, राइट साइड पे भी ट्रैफिक आ रहा है और आप बीच में खड़े देख रहे हो। यहाँ पे गुरु महाराज बड़े प्यार से समझा रहे हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप दे रहे हो और जो आप दे रहे हो वही अच्छा है। दोनों चीज़ें हैं, दो आपको अच्छा लगता है वही मिलता है। जो तू देह सोई हाओ पाई, मुझे वही मिल रहा है, रहाओ विश्राम दे रहे हैं। सब तेरी तू सबनी त्याया। महाराज सब कुछ आपका है, सब कुछ आपको कह लो कि समझ लो कि सब कुछ आपसे जुड़ा हुआ है। और तू सबनी त्याया, सब कुछ आपका है और सब आपका ही ध्यान में बैठे हुए हैं, सब आपके ही ध्यान में लगे हुए हैं। भले कोई दिखावा कर रहा है, भले कोई मन से कर रहा है, लेकिन ध्यान तो धर रहा है, किसी ना किसी तरीके के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ है। भले ही वो अहंकार में कह रहा होगा कि अरे मैं भगवान को नहीं मानता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी के किसी ना किसी मोड़ पे आके वो आपको मान रहा है। जिसनो भले ही मुँह से ना कह रहा हो, जिसनो कृपा कर है तिन नाम रतन पाया। और जिसके ऊपर आप कृपा कर देते हो वो अपने मुख से नाम के रतन को जाप करता है, वो आपके नाम रतन को मन में बसाता है। नाम रूपी रतन कौन सा? वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। गुरमुख लाधा मन मुख गवाया। साध संगत जी आप समझ लो कि आप चूड़ियों का काम करते हो, आपकी चूड़ियों की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, कांच की चूड़ियाँ बनाते हो आप, ठीक है ना। अब कांच की चूड़ियाँ बनाते हो कांच की चूड़ियाँ ख़रीदने के लिए आपके पास आए, दो भाई आए। एक भाई जो था वो बड़ी मतलब मन से आया कि भैया आज मैं अच्छे अच्छे डिज़ाइन लेके जाऊंगा और चूड़ियाँ बाज़ार में जाके बेचूंगा। दूसरा भाई आया, चल यार जो मिलेगा मैं ले लूँगा, लेकिन लेना मैंने सस्ते भाव में ही है, मेरे को मतलब पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करने। अब क्या हुआ साध संगत जी, जो मन बना के आया था कि मैं अच्छे अच्छे डिज़ाइन लेके जाऊंगा, उससे अपनी पूरी बैलगाड़ी भर ली, अच्छे अच्छे डिज़ाइन से वो लेके जा रहा है खुशी खुशी, अरे बड़ा अच्छा माल मिला मुझे, मैं जा रहा हूँ। अब जो दूसरा आया था वो कह रहा था जो मिलता मुझे मिल जाए भाई, कूड़ा मिले, करकट मिले, टूटी मिले, फूटी मिले, लेकिन मुझे चाहिए सस्ती। अब दोनों चले गए बाज़ार में चूड़ी बेचने के लिए। अब जो अच्छे अच्छे डिज़ाइन लाया था, अब औरतों ने तो अच्छी अच्छी चूड़ियाँ पहननी है, करवा चौथ का व्रत आ गया और चूड़ियाँ तो सब पहनते हैं, पता आपको दिवाली आ गई, चूड़ियाँ तो सब ने पहननी है। अब क्या है कि वो जो अच्छे अच्छे डिज़ाइन लाया तो उसके बाद अरे भीड़ लगी है ज़बरदस्त, औरतें एक के ऊपर चुप चढ़ चढ़ के ले रही हैं, पूरे भाव में बिक रहा उसका सामान। जो दूसरा लेके आया था टूटा फूटा, जो कूड़ा करकट मिल जाए मैं सबको ले जाऊँ, बेचारा खाली बैठा है, मक्खियाँ मार रहा है, मच्छर मार रहा है बाज़ार में। कह रहा है यार करवा चौथ का व्रत तो सबके लिए बराबर होता है, मेरे पास यहाँ औरतें क्यों नहीं आ रही, लेडीज़ लोग मेरे पे सामान लेने नहीं आ रही, इसके पास आ रही हैं, पर
बात यही है साध संगत जी, जब कूड़ा करकट भर के लेके आएगा तो उसके पास कौन सा आएगा? व्यापारी तो जो भी है, अगर कोई औरत है उसको सामान देना है, पैसे लेके सामान लेने, तो वो आंखें बंद करके, तो फिर वो कहते हैं ना, आँखों देखी तो मक्खी कोई नहीं निगलता होता। तो अगर सामान में कोई दम ही नहीं है तो वो सामान क्यों खरीदेंगे? ऐसे ही साध संगत जी यहाँ पे गुरु महाराज कह रहे हैं, गुरुमुख लाधा मनमुख गवाया। जो गुरुमुख हैं वो तो नाम रूपी हीरे मोतियों को अपने गड्ढे में भर लेते हैं, और जो मनमुख हैं, जो अपनी मन की सुनते हैं, जिनको सिगरेट पीनी है, शराब पीनी है, नशा करना है, औरतों को छेड़ना है, गंदी गंदी गालियाँ निकालनी है, गंदे काम करने हैं, मेहनत की कमाई नहीं खानी, लोगों से चोरी करनी है, धोखा करना है, झूठ बोलना है, लोगों के काम बिगाड़ने हैं, लोगों को नीचा दिखाना है, तो फिर वो तो मनमुख हैं। वो नाम को नहीं भर रहे अपने गड्ढे में, अपनी बैलगाड़ी में वो नाम को नहीं भर रहे हैं, वो तो गंदगी को भर रहे हैं, जो गंदगी को आगे जाके कोई लेगा भी नहीं, और फिर उनको बाद में पछतावा होगा, दुख होगा। तुद आप विछोड़या आप मिलाया। महाराज आप ही हो जो विछोड़ा डाल देते हो। अगर किसी के पिताजी चल बसे, किसी की माताजी चल बसे, कोई वैसे गुम गया, मेले में गए, बच्चा गुम गया, महाराज आप ही हो जो बिछोड़ने वाले हो, और आप ही हो जो मिलाने वाले हो। अब यहाँ पे जो अर्थ आता है साध संगत जी, ये अर्थ परमेश्वर के लिए आता है कि तुध आप विछोड़या। महाराज आपने खुद ही हमें विछोड़े में रखा है, इस आत्मा को परमात्मा से अलग किया है, और नाम जपा जपा के, सेवा करवा करवा के, वाणी का जाप करवा करवा के, अच्छे कर्म बना बना के खुद ही आप अपने आप से हमें मिला लोगे एक दिन। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे। महाराज आप बहुत बड़े दरिया हो, महाराज आप बहुत बड़े समुद्र हो। दरिया होता है ना साध संगत जी, नदी को कह देते हैं, नदी को, बहुत बड़े दरिया हो, सब तुझ ही माहे। सब कुछ आप में, जितने भी छोटे मोटे झरने, ग्लेशियर ले लो, निकाल लो, जहाँ मर्जी से पानी ऊपर से नीचे आता 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 नदियों के रूप में आता आता आ ही जाता है। तुझ बिन दूजा कोई ना है। महाराज कह रहे हैं आपके अलावा और कोई है ही नहीं इस धरती पे, हम किसको देखें, किसके पास जाएं, किससे बात करें, किससे उम्मीद रखें, और कोई है ही नहीं। महाराज आप ही आप हो। जी जंत सब तेरा खेल। महाराज कहते हैं, गुरु रामदास जी महाराज का शब्द है, महाराज जितने भी जीव जंतु हैं ये सब आपका खेल है। जैसे छोटे बच्चे लूडो खेलते हैं, छोटे बच्चे वो खो खो खेलते हैं, पिट्ठू खेलते हैं, तो बस खेला, मम्मी मैं खेल के आया, आधा घंटा खेला। एक आजकल मोबाइल फ़ोन खेलते हैं, छोड़ते ही नहीं है मोबाइल फ़ोन को, खेल है उनके लिए, एक मजाक है, खेल लिया छोड़ दिया, खेल लिया छोड़ दिया, खेल लिया छोड़ दिया, मज़ा लिया छोड़ दिया, फिर खेल लिया, आनंद हुए, फिर छोड़ दिया। ये महाराज के लिए तो खेल है, बस एक जीव जंतु बनाना, उनको पालना पोसना, उनको लेके चले जाना, उनकी मृत्यु हो जानी, उनके जन्म हो जाने, ये सब तो महाराज के लिए खेल ही है। साध संगत जी 84 लाख तो जून है, 84 लाख तो जून है, और 1 जूनी, अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि मनुष्य की गिनती हिंदुस्तान के अंदर 150 करोड़ है। 1 जूनी की गिनती 150 करोड़ है, 84 लाख टाइप की जूने हैं। अब मनुष्य 150 करोड़ है, बाकी को हाथी, मछली, ऊँट, गाय, भैंस, ये सब मिलाएंगे तो पता ही नहीं कितने करोड़ बन जाएंगे सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन इन सबको बनाने वाला कौन है? अकाल पुरख वाहेगुरु। जी जंत सब तेरा खेल। महाराज ये तो आपके लिए खेल ही है, बस एक गेम ही है छोटा सा, बस आपके लिए। आप जब मर्जी खेल लो, जब मर्जी खेल को संकोच लो, जब मर्जी खेल को शुरू कर लो, कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं है आपसे। जिसनो तू जान आए है सोई जन जाने। जिसको आप बता देते हो उसी को ये खेल समझ आता है। कभी कभार होता है ना साध संगत जी, को नया बच्चा आ जाए खेलने के लिए तो उसको फिर बोलते हैं, अरे भैया आपको रूल पता है क्या? शतरंज खेलने तो आप आ गए हो, लेकिन शतरंज के तौर तरीके पता है, रूल पता है, कैसे कैसे रूल है शतरंज के अंदर? घोड़ा जो है 2.5 की चाल चलता है, ऊँट जो है वो तिरछा चलता है, हाथी जो है वो सीधा चलता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चल सकता है। तो ये रूल्स आपको पता है कि नहीं पता है?
तो ये साध संगत जी जो रूल्स हैं ये उसी को बताता है जिसको वो खुद जाए, वो खुद बताना चाहे उसी को बताता। बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गुरुमुख हैं साध संगत जी, बड़ा बड़ा ज्ञान है उनको, पिछले जन्मों का कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं, आगे आने वाले समय का सब कुछ बता देते हैं। कई गुप्त बैठे हैं, कई प्रगट हैं, कईयों के पीछे बहुत सारी संगत लगी हुई है, कईयों के पीछे कोई भी नहीं है, ये सब उसका खेल है। पर असल में मज़ा तो वही ले रहा है जो गुरमुख प्यारा नाम जप के अपने आप को ठंडक दे रहा है। साध संगत जी, ऐसे ऐसे महान गुरमुखों के दर्शन हुए कि 10-10 मिनट वाहिगुरु का जाप करवाएंगे, सिर्फ 10 मिनट, और 10-10 दिन के बराबर का आनंद आ जाता है। ऐसा लगता है 10 दिन से बंदा जाप कर रहा हो, इतनी कृपा, इतना आनंद आ जाता है कि लगता है कि भैया 10 दिन का कोटा पूरा हो गया मेरा, 10 दिन के लिए मुझे अब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी शायद। इतना आनंद अंदर से बंदा जुड़ जाता है। ऐसे लोग रोने लग जाते हैं, बिलकने लग जाते हैं, बैराग में चले जाते हैं, ऊंची ऊंची बैराग में आ जाते हैं। ऐसा ऐसा आनंद जो है कई कई गुरमुखों प्यारों की, साधु महात्माओं की संगत में मिलता है। जिसनो तू जाना है, पर किसको? जिनको वो खुद कृपा करके बताता है। हर गुण सदही आँख वखाने, महाराज कह रहे हैं जिनके ऊपर वो कृपा करता है वही हरि के गुणों को बता सकता है, वही हरि के गुणों को बार बार जप सकता है, वही हरि के गुणों को तकरीबन हर एक समय जप सकता है, लगातार जप सकता है। जिसनो हर गुण सदही आँख वखान, आँख मतलब बोलना, वखाने मतलब बार बार बोलना, नाम जपना, उसको बार बार याद करना, वही कर सकता है जिसके ऊपर कृपा होती है। साथ संगत कृपा किसी के ऊपर भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि कृपा कोई घोड़े हाथी पे चढ़ के आए, अरे मैं आ गई कृपा दरवाज़ा खोलो, ऐसे नहीं होता है। कृपा हर एक के ऊपर हो सकती है, पर बात सिर्फ इतनी सी है कि हम में से भावना किसकी बनती है। पवित्र भावना के साथ कौन जप रहा है, उसके हुक्म में कौन जी रहा है, उसकी मर्यादा को कौन मान रहा है, और दिखावा कौन कर रहा है, लोगों के काम कौन बिगाड़ रहा है, गलत गलत फ़ोन करके लोगों के काम कौन बिगाड़ रहा है। कई लोग वैसे ही देखा होगा, पड़ोसी ने नई गाड़ी ले ली, दूसरे दिन जाके उसको पंचर कर देंगे, और छोटे भाई ने कुछ अच्छा काम कर लिया, बड़े भाई को गुस्सा आ गया, जाके पुलिस में कंप्लेंट कर देगा। ज़बरदस्ती के ही हम पाप अपने सिर पे ले रहे हैं, बिना ये सोचे कि ये कल को कर्म सारे हमारे सामने आएंगे, और ये तो कर्म हमने किया 100 रुपये का, लेकिन जब हमारे सामने आएगा तो वो 120 रुपये का आएगा, वो 20 रुपये ब्याज चढ़ा हुआ होगा उसके ऊपर, और वो उतारना और मुश्किल हो जाएगा फिर। तो साध संगत जी, अब देखिए, आज किसी ने 100 रुपये का कर्जा लिया, आज 2025 में 100 रुपये की वैल्यू अलग है, 2030 में 100 रुपये और हल्का हो जाएगा, 2035 में तो 100 रुपये 10 रुपये ही बन जाएंगे। अब आप ये समझिए कि अगर आज का कर्म किया हुआ कल को कर्जा उतारना पड़ेगा, तो एक तो इंटरेस्ट लगेगा, वो तो लगेगा ही लगेगा, पर इन्फ्लेशन के हिसाब से वो 100 रुपया कितना बड़ा बन के उतारना पड़ेगा, वो एक अलग बात है, तो कितना टाइम लग जाएगा। मतलब हम लोग बिल्कुल गुरेज करें अपने आप को किसी भी गलत काम में पड़ने से। कोई गलत बात बोले, कोई गलत चीज़ सिखाने की कोशिश, बिल्कुल साइड हो जाओ, बिल्कुल उसकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। साध संगत जी, जिन हर सेवया तेन सुख पाया, महाराज कह रहे हैं जिसने हरि परमेश्वर परमात्मा की सेवा की उसको सुख मिला। अब हरि कौन सा कोई घोड़े पे चढ़ के आ रहा है, आ जाए तो अलग बात है, लेकिन हरि मतलब उसकी संगत, हरि मतलब उसकी कुदरत, हरि मतलब उसकी कायनात। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की सेवा, गुरु ग्रंथ साहिब की संगत की सेवा, जोड़ों की सेवा, लंगर की सेवा, गुरु महाराज को चौर साहिब की सेवा। इसी तरीके से जो जो हरि परमेश्वर की सेवा करता है उसको सुख मिलता है। कैसा सुख मिलता है साध संगत जी? सवाल ये पूछना चाहिए था, ये सवाल उठना चाहिए था कि महाराज कौन से सुख की बात कर रहे हैं आप? सहजे ही हर नाम समाया। साध संगत जी, उसके हृदय में नाम समा जाता है, उसको कोई मेहनत मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके हृदय के अंदर खुद ब खुद वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। वो सो रहा है तब भी वाहिगुरु वाहिगुरु चल रहा है, वो उठ गया है तब भी वाहिगुरु वाहिगुरु चल रहा है, उसके साथ कोई बातचीत कर रहा है अंदर मन में फिर भी वाहिगुरु वाहिगुरु, वो फ़ोन पे बात कर रहा है वाहिगुरु, वो नहा रहा है वाहिगुरु वाहिगुरु, खाना खा रहा है वाहिगुरु वाहिगुरु, गाड़ी चला रहा है
वाहिगुरु वाहिगुरु। बच्चों को पढ़ाने लेके जा रहा है, पढ़ाई से लेके आ रहा है, दुकान पे बैठ रहा है, नौकरी पे जा रहा है, जहाँ देखो उसके ही मन में नाम समा जाता है। ये वाला सुख मिलता है साध संगत जी। तू आपे करता तेरा किया सब होए। महाराज कहते हैं तू आपे करता है और तेरा सब कुछ, तू करने वाला है। हे परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु, तेरे अलावा और कोई करने वाला कुछ भी नहीं है। तेरा किया सब होए, आपका किया हुआ ही सब कुछ हो रहा है और कोई कुछ करने जोगी नहीं है। तो क्या होगा साध संगत, जब कोई करने वाला ही नहीं है, पहले तो करने वाला कोई नहीं है, और दूसरी बात अगर करने वाला आ भी जाए तो क्या उसके बस की बात होगी? नहीं, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो तो कोई और कर ही नहीं सकता। आपका मापदंड नाप तोल कोई है ही नहीं, तो कहाँ से आपकी कोई बराबरी करेगा, कोई रीस करेगा आपकी, कोई कंपैरिजन करेगा आपके साथ। तुद बिन दूजा अवर न कोई। महाराज आपके जैसा और कोई भी नहीं है। तू कर कर वेख है जान है सोए। महाराज आप कर रहे हो करते करते आप सब कुछ देख भी रहे हो और सब कुछ पकड़ के भी रखा हुआ है। ये नहीं कि सिर्फ आप देख रहे हो, आपने सब कुछ अपनी मुट्ठी में बंद भी कर रखा है। जन नानक गुरमुख प्रगट होए। हाँ, आप कृपा करते हो गुरमुखों के राही, जिनका मुख आपकी तरफ है, उनकी वजह से, उनके साथ, उनकी कृपा से, उनको कृपा दे के उनसे ये सब कुछ प्रकट करवा लेते हो, उनको ये ज्ञान दे देते हो। और जैसे अभी हम कथा सुन रहे हैं तो ये ज्ञान हमें महाराज दे रहे हैं, अभी ये ज्ञान किसी के थ्रू आ रहा है। तो गुरु महाराज यही कह रहे हैं कि गुरुमुख जो है वो ऐसे ज्ञान को प्रकट करके दुनिया के सामने ले आता है। इसका एक अर्थ ये भी बनता है साध संगत जी, जन नानक गुरुमुख प्रगट हुए। महाराज कहते हैं कि जो गुरु की तरफ मुख करके जीता है, वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करता है, अपने आप को नशे से, विषय से, विकारों से दूर रखता है, वो प्रगट हो जाता है, उसको परमेश्वर दुनिया में प्रगट कर देता है।